गुड मॉर्निंग ऑल। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को रब करना या किसी भी चीज़ के बीच में घर्षण। घर्षण मतलब वो घसीटते हुए किसी चीज़ का जाना मीन्स होता है फ्रिक्शन। आप सबने देखा होगा कि जब हम कोई भी थिंग हो, चाहे हम चल रहे हों, साइकिल चला रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो आपने देखा होगा कि चाहे हम प्ले कर रहे हों तो किसी भी चीज़ के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कैसे होता है कि मान लो एक बॉल है, वो आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट खेलते टाइम मान लो बॉल पर आपने किक किया है। बॉल पर किक करने के बाद आप देखेंगे कि वो बॉल कुछ दूर पर जाकर फ्रिक्शन करते हुए स्टॉप होती है। आप कभी रास्ते में चल रहे हैं, आप देखते हैं कि आप रास्ते में चलते गिर जाते हैं। जैसे मान लो पील जो है, बनाना पील अगर आपके पैर में आ जाए और आप गिर जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। अब नेक्स्ट है हम अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के ऊपर फोर्स लगना किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो एक अलमीरा है और अलमीरा पर अगर आपको उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना है तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रिक्शन करते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ पर बाय फोर्स ऊपर से जब फ्रिक्शन होता है तो ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और भी बहुत सारी थिंग है ऐसी, जैसे मान लो एक ठेला गाड़ी वाले को आपको उसको एक थैले से सामान पहुंचाना एक प्लेस से, तो जो थैला होगा वो फ्रिक्शन करता हुआ आगे बढ़ेगा, तभी वो सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचेगा। यहाँ पर आप एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि कैसे जो एक स्टूडेंट है वो कैसे एक पेंसिल को या स्केल्स को एक पटिए के ऊपर अगर वो वहाँ से उसको प्ले कर रहा है, वो एक तरह से उसको वहाँ से स्लाइड कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन किसके बीच में होगा? टेबल और पेंसिल के बीच में फ्रिक्शन होगा। मान लो आप किसी टेबल की सरफेस पे जब आप किसी कॉपी को रब करते हुए किसी दूसरे की तरफ पास करते हैं तो यहाँ पर भी टेबल और कॉपी के बीच में क्या होगा? एक फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पर टॉपिक पर हम आते हैं कि फ्रिक्शन अननेसेसरी इन एविल। फ्रिक्शन जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट फ्रिक्शन हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जब एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती है तो चौक जो होती है वो चौक क्या होती है? रब होती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तब हम उस पर कुछ भी राइट कर पाते हैं। एंड रिटर्न इन चाक ऑफ इन ब्लैक बोर्ड इट सरफेस रब्स। और जब उसकी सरफेस जो होती है वो चौक जो होती है उस पर रब होती है। जब आप किसी मान लो कोई नेल से, कील से उस पर जब आप उसको कहीं फिक्स्ड करते हैं तो क्या करते हैं, किसी दीवार पर जब वो अंदर की तरफ जाती है तो फ्रिक्शन करती हुई आगे बढ़ती है। तो यह भी एक एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है कि शूज़ आप देखे होंगे कि जब हम चलते हैं या फिर जब हम रन करते हैं तो शूज़ जो होते हैं वो स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं? स्पाइक्स बने होते हैं। वो स्पाइक्स इसलिए बने होते हैं ताकि वो इजीली आगे रन करते हुए आगे बढ़ सके। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा और अगर वो स्लीपी होंगे तो बहुत जल्दी स्लिप हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा डेली लाइफ में जब हम किसी मैच स्टिक का यूज़ करते हैं तो उस मैच स्टिक में आप जब उसको रब करेंगे तभी मैच स्टिक क्या करेगी? वो फ्लो करेगी। तो ये एक बहुत एग्जांपल है। जब आपको ठंड लगती है तो आपने देखा होगा कि जब आप रब करते हैं अपने दोनों हाथों को तो कैसे आपके हाथों में क्या होता है? आपको हॉट फील होने लगता है। जब कोई बॉल है, बॉल को अगर आपको मान लो आपको फुटबॉल खेलना है तो बॉल को भी आप रब करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो बॉल क्या करेगी? आगे उसका गोल होगा। तो ये सब जो एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल है कि कैसे हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन जो है वो करता है। अब ये तो हुआ कि कैसे फ्रिक्शन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है हर चीज़ में। चाहे आप सब्जी हिला रहे हों, आप रोटी बना रहे हों, आप कुछ भी प्ले कर रहे हों, आप घर में कुछ भी अगर मान लो जैसे मान लो आप टच स्क्रीन मोबाइल भी चला रहे हैं तो क्या होगा? मोबाइल और आपकी फिंगर जो है दोनों के बीच में आपके मोबाइल और दोनों के बीच में क्या होगा? एक रब होगा, फ्रिक्शन होगा, तब जाके आप जो है वो स्क्रीन टच मोबाइल चला पाएंगे। दूसरा, इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब इंक्रीज और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होगा कि दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं जिसमें या तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, उसमें आपको कुछ चीज़ प्लस में मिलेगी, और एक होता है फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है, उसमें फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा। जैसे मान लो एक कोई भी टायर है, टायर में आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह के, बुलडोज़र वगैरह के जो टायर होते हैं वो कंटिन्यू चलते चलते, वो फ्रिक्शन तो होता है उनमें, लेकिन वो कंटिन्यू चलते चलते क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं और अपना का क्या करना पड़ता है? न्यू टायर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है।
यहाँ पर। और जब आप कैरम वगैरह खेलते हैं तो कैरम वगैरह खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद जो कैरम की जो गोटियाँस वगैरह होती है, जो कैरम जिससे हम खेलते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो घिसने लगती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो हो रहा है वो रिड्यूसिंग हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों हाथों को रब करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों हाथों को रब करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से एक अपनों को हॉट फील होता है, तो यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है। दूसरी चीज़ है लुब्रिकेंट्स। यहाँ पर लुब्रिकेंट्स का मीन्स यहाँ पर लुब्रिकेंट्स मीन्स यहाँ पर ये हो रहा है कि जब किसी भी जैसे मशीन वगैरह होती है कंटिन्यू, जब वो चलती रहती है, कुछ ऐसे मतलब इंटरलॉकिंग जो चीज़ें होती है, तो उनमें क्या होता है कि पेंट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, फ्रिक्शन, क्योंकि मशीन वगैरह भी क्या विदाउट फ्रिक्शन वर्क नहीं करती। तो इनमें भी क्या होता है कि लुब्रिकेंट किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है या फिर उनको ऑयल दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, वो जल्दी ख़राब ना हो सके। उसके बाद व्हील्स, आपने देखा होगा कि जो ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग के भी जो व्हील्स होते हैं वो धीरे धीरे रोलिंग करते हैं और फ्रिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है रिड्यूस होता है, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी आप डू सेल्फ करेंगे। अब कुछ टाइप के फ्रिक्शन यहाँ पे होते हैं, जैसे मान लो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे पहिए रोल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइड करती है कुछ चीज़ें, तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दो टाइप के फ्रिक्शन है यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे फैन से, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है, बाइसिकल स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आती है, इस तरह से। और रोल जिसमें चीज़ें रोल करती है वो होता है, बहुत सारी जो चेयर्स होती है आजकल उसके ऊपर नीचे रोल्स पहिए टाइप गोल पहिए लगे होते हैं, तो वो रोलिंग करते हैं, तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इन साइंस इज कॉमन न गैसेज इज लिक्विड इज फ्लूइड। अब यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन में ये हो रहा है कि जो एयर में जो फ्रिक्शन होता है, जैसे जब एरोप्लेन जब ऊपर की तरफ आता है या कोई बर्ड्स ऊपर की तरफ उड़ता है, तो वो क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन होता है। किस पर फोर्स लगता है, एयर पर। जब एयर पर फोर्स लगेगा तो चीज़ क्या करेगी, उतनी फास्ट आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर हुआ फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आई थिंक इसमें आप लोगों को समझ में कुछ नहीं, मेन जो टॉपिक्स है वो हो गए। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप आगे मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और कॉल पर भी पूछ सकते हैं।